हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड एंड मुलिकन ने 1932 में दी थी। बेसिक आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड एंड मुलिकन ने 1932 में दी थी। तो बेसिक आइडिया क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक की एनर्जी इन दोनों से कम होगी, दूसरे की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपस में कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जिसकी एनर्जी कम होगी उसे कहेंगे बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक जो था वो था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बता रखा है बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनता है। बॉन्डिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा एडिशन ओवरलैप से बनेगा। जब भी आप 2 ऑर्बिटल को ऐड करोगे तो जो भी बनेगा उसे कहेंगे बॉन्डिंग। अब देखो ये 1s है, ये 1s है, इसको मैंने Xi1 कह दिया, इसको मैंने Xi2 कह दिया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो देखो इंक्रीज हुआ, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों का जो है इंक्रीज हुआ। तो 1s को कंबाइन करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। मैंने कहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बना बेटा, सिग्मा 1s। लेकिन जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस कर दूंगी, इसमें से ये माइनस करूंगी बेटा, जब मैं इसको माइनस करूंगी तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर ये दोनों माइनस हुए तो इसका साइज भी डिक्रीज करेगा, इसका साइज भी डिक्रीज करेगा और बीच में जो है एक नोड आ जाएगी। तो एंटी बॉन्डिंग में एक तो नोड आती है, ऊपर से साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से बनता है। जो बॉन्डिंग होता है वो एडिशन ओवरलैप से बनता है। ठीक है, तो और इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे 1s कंबाइन किया तो सिग्मा स्टार 1s बना। ठीक है, सेम बेटा अगर आप देखोगे तो देखो Xi क्या है, Xi a प्लस Xi b। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ तो आपको पता है जब मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने एडिशन किया ना, Xi1 Xi2, इन्होंने Xi a प्लस Xi b ले लिया। अब हमें पता है कि Xi का तो अपना कोई फायदा नहीं होता, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम Xi स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमने Xi स्केयर किया तो Xi a प्लस Xi b का स्केयर हो गया। a प्लस b के होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो प्लस 2ab आया है, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तभी मैंने कहा कि जो ये है ये एडिशन ओवरलैप से बनते हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूंगी, ठीक है, तो उसमें मैं Xi a माइनस Xi b करूंगी और जब Xi स्केयर करूंगी तो Xi a माइनस Xi b का स्केयर का फॉर्मूला आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2 Xi a Xi b। अब इसमें देखो बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीजेज बाय 2 Xi a Xi b। तो एंटी बॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज करती है, बॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज करती है। एंटी बॉन्डिंग में नोड आती है, बॉन्डिंग में इंक्रीज होती है, कोई नोड नहीं आती। ठीक है बेटा, देखो इन्होंने बता रखा है एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। जब दोनों कंबाइन किए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो लोअर इन एनर्जी होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हायर इन एनर्जी होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑलरेडी आप +2 में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद बेटा डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अभी आपको बताया कि बॉन्डिंग जो है एडिशन ओवरलैप से बनता है, एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। इस केस में बेटा जो ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं, ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्शन से बनते हैं, ये रिपल्शन से बनते हैं। इस केस में कोई नोड नहीं होती, इस केस में नोड क्रिएट होती है। ये जो होते हैं सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे आपको एग्जांपल दे रखी है कि 2s और 2s को
जब आपने प्लस किया तो देखो इंक्रीज हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, सिग्मा 2s बन गया। जब आपने 2s और 2s को माइनस किया तो दो छोटे छोटे, इसका साइज भी डिक्रीज हुआ, इसका साइज भी डिक्रीज हुआ, बीच में एक लोब आ गई, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है। सिमिलरली जब 2p और 2p को बेटा जब ऐड करोगे तो ये प्लस प्लस ऐड करके इंक्रीज हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बना, यहाँ सिग्मा स्टार नहीं आना, सिग्मा 2pz बनेगा। जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो इसका साइज भी डिक्रीज होगा, इसका साइज भी डिक्रीज हुआ, देखो इसका भी साइज डिक्रीज हुआ, इसका भी साइज डिक्रीज हुआ, बीच में नोड आ गई, सिग्मा स्टार 2pz बना। तो दीज आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से बेटा सिमिलरली 2px 2px जब ऐड होंगे तो बॉन्डिंग बनेगा, जब सब्सट्रैक्ट होंगे तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में बीच में नोड आएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद व्हाट इज सिग्मा एंड पाई ओवरलैप, ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग भेजा था, वही है सेम कि सिग्मा हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, पाई जो है साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ठीक है। उसके बाद हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम आपने +2 में एज सच बनाए होंगे बेटा, उसका एक रूल होता है। यहाँ पे देखो अगले पेज पे रूल है, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 एटॉमिक नंबर तक क्या रूल फॉलो होता है, पहले सिग्मा 1s भरना है, फिर सिग्मा स्टार 1s भरना है, फिर सिग्मा 2s भरना है, फिर सिग्मा स्टार 2s भरना है, फिर पाई 2px भरना है, फिर पाई 2py भरना है, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार। लेकिन जब एटॉमिक नंबर 8 एंड ऑनवर्ड जाएगा, ऑक्सीजन से जब आप ऑनवर्ड जाओगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, ये जो सिग्मा 2pz है वो पाई की जगह आ जाएगा और पाई जब वाला सिग्मा की जगह चल जाएगा। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है जो कि आप +1 +2 में कर चुके हो। ठीक है। और फिल करने का वही है, 3 रूल लगाने हैं, ऑफ बॉर रूल, पॉली रूल एंड हुंड रूल। ठीक है। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसके बेसिस पे बेटा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने सिखाए हुए हैं। देखो पहले हाइड्रोजन का बनाया है, फिर हीलियम का बनाया है, फिर उसके बाद He2 पॉजिटिव का बनाया है, फिर लिथियम का बनाया है, फिर Be2 पॉजिटिव का बनाया है। तो ये मैं चाहूँगी कि आप अपने आप ट्राई करें क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आते हैं। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुए तो फिर मैं अगेन सारे सॉल्व करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।